सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम पाठ 4 का आखिरी दिन है हमारा, पाठ 4 चप्पलों का चक्कर का। ठीक है, तो ये इस पाठ का आज 8वां दिन है और ये है पाठ 4 चप्पलों का चक्कर। और जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई है कि किसी भी कक्षा को करने का, किसी भी काम को करने का उद्देश्य होता है, तो आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है विचार व्यक्त कर पाना। ठीक है, इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, आओ जुड़े हमें ख्याल है। इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, आओ जुड़े हमें ख्याल है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा जो है आओ जुड़े में हम जानेंगे कि हमारे घर में जनरली क्या होता है। हमारे घर में सामान्य तौर पर क्या होता है कि अखबार आता है, पढ़ते हैं हम और उसको कबाड़ी वाले को दे देते हैं ना। लेकिन अब हमें ये जानना होगा कि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अखबार से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं ना। जैसे उसका बैग बना सकते हैं, उसका लिफाफा बना सकते हैं, उससे हम पेन स्टैंड भी बना सकते हैं, नाव बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आपके पृष्ठ संख्या 49 में आओ जुड़े हैं, उसमें हमें बताया गया है कि हमको जो है अखबार जिसको हम न्यूज़पेपर भी कहते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले हमको अखबार से क्या फ़ायदा होता है? अखबार जब आता है तो हमको अपने देश विदेश की खबरें पढ़ने को मिलता है, उनके बारे में जानने को मिलता है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बना करके दिखाऊंगी और आपका ये जो है गृह कार्य जो है उसमें है मेरी बारी 5। ठीक है, मेरी बारी 5 में आपको भी उन अखबारों से उनसे कुछ चीज़ें बनानी है। ठीक है बेटा, तो हम पहले इसके बारे में जानेंगे कि हम क्या क्या बना सकते हैं अखबार से। ठीक है, न्यूज़पेपर से हम क्या क्या बना सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो दूसरा विषय वस्तु है वो है हमें ख्याल है। तो हमारे घर में जैसे कि हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, सोच चुके हैं कि हम जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में जो पुरानी हो जाती हैं, जैसे लेखक की चप्पलें पुरानी हो गई थी, वैसे ही हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी हो जाती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को दे देते हैं। पर हम उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें और भी बना सकते हैं ना। तो जैसे इसमें आपके बुक में, आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण के तौर पे दिया गया है बैडमिंटन। आप बैडमिंटन खेलते हो, टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है तो उसको हम मिरर की तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसको हम आईने की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और उसके उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उससे हम जो है उस पर वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, कुछ सजावट का सामान भी बना सकते हैं। अब कोई बहुत बड़ी सी आपके घर में अटैची पड़ी हुई है, सूटकेस पड़ा हुआ है, तो उससे हम क्या कर लेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एक अलमीरा बना सकते हैं और उसको हम उसमें हम सामान रख सकते हैं ना। हम स्टोरेज बना सकते हैं ना, उसमें कुछ भी रख सकते हैं, उसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा होता है ना, फिर से प्रयोग करें सामानों को। जैसे हम आजकल तो बहुत ही है रीयूज़, रिसाइकल, ऐसी चीज़ें हम बहुत सुनते हैं। तो हमें जब अपनी प्रकृति को बचाना है तो हम चीज़ों को फेंक करके प्रकृति को और ज़्यादा गंदा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम उसको फिर से इस्तेमाल करेंगे, फिर से उसे काम में लाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पेपर से बनी हुई चीज़ें दिखाऊंगी जो आप भी घर में बना सकते हो और आप आराम से अपना गृह कार्य कर सकते हो, जो है हमारा मेरी बारी 5। ठीक है, अब हमारा उससे पहले जो है मेरी बारी 5 जो है वो अभ्यास पुस्तक में है, और उससे पहले हमारा जो है वो है मेरी बारी 4। ठीक है, तो मेरी बारी 4 में है आपका
पहनी जाने वाली 6 चीज़ों की सूची तैयार कीजिए। साथ ही किसी एक चीज़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ऐसे है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि हमारे घर में हम बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं। मैंने घड़ी पहनी हुई है, मैंने कंगन पहना हुआ है, टोपी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, जुराबे पहनते हैं ना, हम शॉल लेते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं ना बच्चों। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं कि लेकर के यहाँ पे जो सूची दी हुई है इसमें हम डालेंगे, इसमें हम लिखेंगे। ठीक है, 6 चीज़ों के नाम लिखेंगे, कोई भी 6 जो आपको पसंद हो वो आप लिखिएगा। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम उसके नीचे हमारा लिखा हुआ है वाक्य लिखने की जगह, वो उसके नीचे हमारा लिखा हुआ है वाक्य लिखने की जगह। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये किसी भी एक चीज़ के बारे में, आप टोपी के बारे में लिखना चाहते हो आप टोपी के बारे में लिखिए, आप अपने जूतों से प्यार करते हैं तो जूतों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं टोपी के बारे में लिखूं। ठीक है, तो मैं टोपी के बारे में क्या लिखूंगी, ये टोपी गोल है, ये लाल रंग की है, या जो भी रंग आपको पसंद है उस रंग की है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सुंदर है, गोल है, इसमें बहुत अच्छे डिज़ाइंस बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले पढ़ते हैं। आओ जुड़े, फिर हमें ख्याल है, और उसके बाद हम पेपर से चीज़ें बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और साथ में मैं आपको अभ्यास पुस्तक में मेरी बारी भी दिखाऊंगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं। आओ जुड़े। ठीक है, अखबार को पढ़कर हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल जाती है। हम उस अखबार से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के काम आती है, जैसे पेन स्टैंड, नाव आदि। ठीक है, नाव तो आपने बनाया है ईवीएस का एक्सपेरिमेंट करते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये बना हुआ है, पेन स्टैंड बना हुआ है। ठीक है, तो हम भी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा है हमें ख्याल है। ठीक है, अब है आम तौर पर हम सभी लोग पुरानी वस्तुओं को फेंक देते हैं या किसी कबाड़ी को बेच देते हैं। यदि हम कुछ तरीकों को अपनाएं तो इन्हें नया रूप देने के साथ साथ इनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे पुराने बैडमिंटन का आईने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने पुराने बैडमिंटन का आईने के रूप में इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, अब है पुरानी अटैची का अलमारी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने पुरानी अटैची में खाने बना दिए हैं और उसको अलमीरा की तरह से या स्टोरेज की तरह से इस्तेमाल किया है ना बेटा। तो ये तो उदाहरण दिया हुआ है। आप बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे कोलिन का बॉटल है, उसमें आप अभी के टाइम के लिए सैनिटाइज़र डाल सकते हो और अपनी चीज़ों को सैनिटाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अब है यदि आपको अपने घर की पुरानी चीज़ों से कुछ बनाना हो तो आप क्या बनाना चाहेंगे। तो आप ये काम करेंगे कि आप देखेंगे अपने घर में कोई चीज़ पुरानी पड़ी हुई है और उसका इस्तेमाल आप करेंगे कुछ चीज़ें बनाने में। जैसे आप पेन स्टैंड बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई डब्बा पड़ा हुआ है या बॉटल पड़ा हुआ है तो उसका इस्तेमाल हम उसके लिए कर सकते हैं। पेन स्टैंड बनाने के लिए, स्पून स्टैंड बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अब है हमारा ये अभ्यास पुस्तक। ठीक है, अभ्यास पुस्तक में हमारा जो है पृष्ठ संख्या है 16। यहाँ पे हम करेंगे सोचो और लिखो। ठीक है, इसमें है मेरी बारी 4, पहनी जाने वाली 6 चीज़ों की सूची तैयार कीजिए। साथ ही किसी एक चीज़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो अब है हमारा यहाँ पे सूची है और यहाँ पे 6 जगह दी हुई है। तो इन 6 जगहों में आपको बहुत चीज़ें लिखनी, जैसे टोपी, घड़ी,
कंगन, आप जुराबें, जूते, जो भी आपको पसंद है, कोट पैंट, जो भी आपको लगता है कि चीज़ें आप पहनते हो उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। 6 चीज़ों के नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब उसके बाद है वाक्य लिखने की जगह। अब हम आपको इन 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुननी है जिसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। 6 लाइनें लिखेंगे। ठीक है, 5 लाइनें लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम पेपर से कुछ और बनाना भी सीखेंगे। उससे पहले हम एक बार यहाँ देख लेते हैं आओ जुड़े का प्रश्न। ठीक है, आओ जुड़े में ये है, आप अपने घर से अखबार से कोई चीज़ बनाकर कक्षा में लाइए तथा उसके उपयोग के बारे में 5 वाक्य बताइए। तो आप पेन स्टैंड बना सकते हो, आप बास्केट बना सकते हो, इन्वेलप बना सकते हो, बैग बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है बेटा। तो ये बनाने के बाद आप उसकी चित्र हम तो बच्चों आप देखो, हमको अखबार से, पुराने अखबार से चीजें बनानी आनी चाहिए। तो आप लोग जब ग्रीष्म अवकाश के लिए बना रहे थे तो नाव बनाई थी आप लोगों ने। मैं कुछ लोगों को फिर भी नाव बनाना बताना चाहती हूँ। देखिए मैंने ये पुराना पेपर लिया है। इस पेपर को मैं पहले ऐसे फोल्ड करूंगी। देखिए ये पेपर है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया। ठीक है। अब इसको मैं बीच से, बिल्कुल बीच से फोल्ड कर मोड़ूंगी। ठीक है। अब हमें एक ये बीच का मिल गया। यहाँ से हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। ठीक है। आपको मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। तो ये चीज करने के बाद हमारे ये 2 पेपर है ना, तो एक को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और दूसरे को हम दूसरी तरफ मोड़ेंगे और फिर हम बीच से इसको खोल लेंगे। ठीक है। ये हमने खोला, इसको हम ठीक से करेंगे। करने के बाद ये ऐसे आपको स्क्वायर में आ गया। ठीक है। अब इसको हम फिर से, ये 2 है तो एक जो है एक तरफ की तरफ मोड़ेंगे और दूसरा दूसरी तरफ मोड़ेंगे। ठीक है बच्चों। मोड़ने के बाद फिर से हम यहाँ से बीच से इसे खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर से हम इसको मोड़ेंगे। दोबारा उसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे और दोहराने के बाद फिर हमारा ऐसे आ जाएगा। अब ये जो है आपका खुल जाएगा और आपकी नाव बन जाएगी। ठीक है। तो हम अखबार से नाव बना सकते हैं। अब इस नाव को अगर आपको चलाना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे खोल लीजिए, ऐसे करके रखिए और फिर इसको पानी में चलाइए। अभी तो बारिश का मौसम भी है तो आप बहुत अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब मैंने दूसरा एक लिया है, इससे हम पेपर बैग, अखबार का बैग बनाएंगे, शॉपिंग बैग बनाएंगे। ठीक है। तो मैंने इसमें बहुत सारी परतें ले ली है ताकि ये मजबूत रहे। ठीक है बच्चों। तो इसको हम जो है आधा यहाँ पे मोड़ेंगे और फिर इस तरफ से हम आधा मोड़ेंगे। ठीक है। अब इसको मैंने मोड़ लिया। मोड़ने के बाद अब इसको ऐसे मोड़ने के बाद हम इस जगह को पूरा फेविकॉल लगा करके और इसको हम चिपका देंगे। ठीक है बच्चों। चिपकाने के बाद हमारा एक तरफ से हमें खुला रखना है और एक तरफ से हमको बंद करना है, नहीं तो अगर ये भी खुला रहेगा तो फिर तो सामान ही गिर जाएगा ना बच्चों। ठीक है। अब इसको एक बार आप ऐसे करके मोड़ लो और एक बार ऐसे करके मोड़ लो। ठीक है बेटा। अब आपका ये जो है इसको आप यहाँ से मोड़ो। देखो यहाँ से मोड़ो और फिर यहाँ से मोड़ो। ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से आप इसको फिर से यहाँ से मोड़ो। ठीक है बेटा। और फिर से हम अब फेविकॉल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये हम यहाँ पर फेविकॉल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे करके चिपका देंगे। ठीक है। अब चिपकने के बाद आपका ये बैग बनके तैयार हो गया। ठीक है। अब आपको अगर बैग बनाने के बाद जो है इसमें
और उसके बाद हम एक कुछ भी ले लेंगे, सैटिन रिबन भी मैं ले रही हूँ, ठीक है। इसको आप 2 भाग में ऐसे बांट लो, ओके। अब इसको हम चाहे तो इसमें छेद करके डाल देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से डाल देंगे। आप चाहो तो और भी नीचे कर सकते हो, और इसके लिए हम एक पकड़ने की जगह बना लेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेंगे, और फिर एक और हम कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है दूसरी तरफ भी कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह से मैंने इसके 2 टांगने के लिए लगा दिए। इसके अंदर जगह है, आप कुछ भी रख सकते हो, और इसको यहाँ से बंद भी कर दिया। तो इस तरह से मेरा एक पेपर अखबार का बैग बन गया एक। तो बच्चों अब ऐसा है कि इस पे आप अपने कलर लगा सकते हो, इसको रंग से भर सकते हो, इस पे चित्र भी बना सकते हो, या इस पे कुछ स्टिकर्स लगा सकते हो, फ्लावर, ये सैटिन रिबन जो है ना, इससे फ्लावर भी बना के रख सकते हो, या कुछ लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम ऐसा वाला अखबार का बैग इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो प्रकृति है वो स्वच्छ और सुंदर रहेगी। तो हमें इससे संबंधित कोई भी जानकारी लोगों को देनी हो तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब जो है ना हम पेपर से एक छोटा सा बास्केट बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाने के लिए पहले हम इतने बड़े बड़े पेपर्स ले लेंगे, अखबार ले लेंगे। इन अखबार को हम ऐसे करके मोड़ेंगे, मोड़ के और फिर हम इसके स्ट्रिप्स बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये बन गया। अब हम यहाँ पर फेविकॉल लगा करके इसको हम फेविकॉल लगा करके और फिर चिपका लेंगे, ठीक है। इसको चिपका लेंगे तो इस तरह से एक हमारा एक बन जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे बना के रखे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे पहले 1 2 3 और 4, मैंने 4 ले लिया इस तरह से। अब मैं इसको लूंगी ऐसे करके इसके इस तरफ से, ठीक है। 1 लिया। अब मैं जो नीचे गया था उसको ऊपर उठाऊंगी और जो ऊपर गया था उसको हम नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब फिर जैसे पहले वाले की तरह से इसको भी फंसाएंगे हम, ठीक है। ऐसे एक मैट की तरह से बनता जा रहा है ना बेटा, तो ये ऐसे बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक और लेंगे, हमने 4 उधर लिया है तो हम 4 ही इधर भी लेंगे, ठीक है। और हमेशा इसके विपरीत में लेके, जो पहला हमने लगाया है उसके विपरीत में। अब हम देखेंगे कि सब जगह चारों तरफ ये जो है बिल्कुल ही लगे हुए हों, ठीक है। और इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब जो है आपको ये 4 हमारे पास और हैं तो इनको हम लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जब हम पूरी तरह से कर लेंगे ना तो ये कुछ बच जाएंगे। इनको या तो आप काट लो या फिर स्टेपल भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको वापस चिपका भी सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो बाहर चिपकाओ, आप चाहो तो अंदर चिपका लो, ओके, जहां आपको अच्छा लगे। तो इसको हम इस तरह से चिपका देंगे, ठीक है। ये हम
इस तरह से इसको चिपकाते जाएंगे और एक हम फिनिशिंग दे देंगे इसको। तो बच्चों इस तरह से आप एक छोटा सा टोकरी भी बना सकते हो, आप बड़ा बना सकते हो, जितना बड़ा आप चाहो। पूरा पेपर ले लेना, पूरा पेज अखबार का, और फिर उससे आप बना सकते हो। इसको भी आप अच्छे से सजा सकते हो, इसमें फ्लावर्स लगा सकते हो, कलर कर सकते हो, और यहाँ पे आप सैटिन रिबन लगा सकते हो, और सुंदर सा मम्मा को अपने गिफ्ट दे सकते हो, एक उपहार दे सकते हो जिसमें मम्मा आपकी कुछ छोटी छोटी चीजें रख सके। ठीक है, अब हम एक इससे ना पेन स्टैंड बनाएंगे। तो इसके लिए हम इतना बड़ा पेपर ले लेंगे और एक पेन ले लेंगे, और पेन से इसको फिर हम ऐसे रोल करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम रोल करेंगे, इसको थोड़ा बाहर निकालेंगे, फिर रोल करेंगे, और फिर हम इसको थोड़ा बाहर निकालेंगे, फिर रोल करेंगे, और इसको हम पूरा रोल कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम पेन को निकाल लेंगे। पेन को निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम फेविकॉल लेंगे और इससे एक यहाँ पर इसको हम चिपका देंगे। ठीक है, इसको हम चिपका देंगे और ऐसे हमारे स्टिक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बीच से बिल्कुल एक साइज में करके और बीच से काट लेंगे। तो सबको हम ऐसे करके बीच से काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसको आधे में काट लेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक तरफ में इसमें लगाएंगे फेविकॉल और 4-4 का सेट बना लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके 2 हुआ। ठीक है, इसमें हम फिर से लगाएंगे, फिर से फेविकॉल लगाएंगे और एक और इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और हमने यहाँ पे जोड़ दिया। या ये वाला जो है ना बिल्कुल बराबर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये चीज बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ओके, अब हमारा ये मैंने पढ़ा, मुझे आया और मुझे सीखना है। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको अगर आया है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसमें टिक करेंगे। ठीक है, अब क्रिया अगर आपको समझ में आई है तो आप उसे यहाँ पर करेंगे, नहीं आई है तो यहाँ करेंगे और मुझसे फिर से पूछेंगे। ठीक है, सूची बनाकर वाक्य लिखना, ये आपको आया है तो ठीक है, आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है अभ्यास करो निपुण बनो। पाठ पूरा करने के बाद यह अभ्यास पत्र विद्यार्थी स्वयं करेंगे, बट मैं फिर भी आप लोगों के साथ एक बार ये चर्चा कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, तो पहला है रिक्त स्थान भरिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं वो बताइए। भी डैश भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइए। उसको हम ये वाक्यांश के लिए शब्द भी कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। लकड़ी का काम करने वाला कौन होता है, बढ़ई, तो हम यहाँ पे बढ़ई लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान भरिए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 17 पर है जो आप करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा आता है पेज नंबर 18 पे है उचित क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो इसमें खेल जो है वो क्रिया शब्द है, तो इस पे हम गोला लगाएंगे। क्रिया शब्द का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। विजय
दौड़ना, दौड़ना तो नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, विजय दौड़ रहा है। ठीक है बेटा। तो बेटा इसके साथ ही हमारा ये पाठ खत्म होता है, पाठ 4 चप्पलों का चक्कर। इसमें हमने क्या सीखा कि हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको फिर से हम काम में ला सकते हैं। ठीक है। और हमने ये कहानी पढ़ी है। ठीक है। ये एक कहानी है जो एक लेखक अपनी चप्पलों से जोड़ के बता रहा है। ठीक है। तो इसमें हमने प्रश्न उत्तर किया, नए शब्द सीखे, शब्द अर्थ सीखे, और उसके बाद हमने बहुत सारे हमने व्याकरण में क्रिया देखा। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखा, और हमने सूची बनाना भी सीखा। तो ये 3 चीज़ें भी सीखी हैं इस पूरे पाठ में। ठीक है। अब हमारा जो है आज का आपका गृह कार्य जो है वो मैं एक बार बताती हूँ। मेरी बात 4 और 5, जो 5 है वो आओ जुड़े हैं, और उसके वो है आपके अभ्यास पुस्तक में जो आपका गृह कार्य है। ठीक है। और आप कुछ ना कुछ पेपर का बना करके और उसका इस्तेमाल बताते हुए मुझे चित्र जरूर भेजेंगे। ठीक है। तो इसके साथ ही मैं कक्षा समाप्त करती हूँ। गुड बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।